खाप पंचायत से समर्थन मांग रहे ब्रिजभूषण। कौन मांग रहे? ब्रिजभूषण क्यों मांग रहे हैं? उनके 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 पीछे तो बहुत से हैं, कह रहे हैं कि जेपी नड्डा है, गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री है, फिर खाप पंचायत से समर्थन मांगने क्या जरूरत है? शायद हो सकता है कि डर गए हो तभी आप लोगों से यहाँ पर। देखिए वो डर नहीं रहा है, उस बंदा के अंदर इतना घमंड है ना। जब देश का प्रधानमंत्री नहीं डर रहा है, गृह मंत्री नहीं डर रहा है, तो वो कैसे डरेगा? उसका चेला है वो, प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का वो चेला है। यहाँ पे भारत के अंदर ना हमको आपको पढ़ाया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ये कुछ उल्टा चल रहा है। भारत जो है ना वो जाति प्रधान देश है। यहाँ पे टारगेट किया जाता है जाति को दे करके। ये मेडल लेके आए थे उस समय भारतीय थे, और जो सेल्फी ले रहा था नरेंद्र मोदी तो उस समय भारतीय थे। हाँ, इनको शर्म आना चाहिए। सेल्फी कौन लेता है? दूसरे के साथ कोई फोटो क्यों खिंचाता है जो गिरा हुआ हो? क्योंकि इनको इनकी छवि जो बनानी होती है ना, वो जो चैंपियन होते हैं वो उसके साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं। अगर न्याय के लिए समय इसी तरीके से बढ़ता रहा तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा कि जैसे हम लोगों ने किसान आंदोलन जैसे 13 महीना चलाया, तो 2024 मई तक आंदोलन चलेगा जब तक लोकसभा इलेक्शन खत्म ना हो जाए। क्योंकि इनकी छवि देश की पटल पे रखनी है कि इसने जो वादा किया। और बताइए कि जो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये जो जुबान से बोल रहा हो, इसको तो अब मैं क्या बोलूं, समझ गए ना? ये महिलाओं को चाहिए कि आगे आकर के इसको घसीट करके फांसी से लटका दो, और नहीं तो इसको अब मैं क्या इसके लिए शब्द प्रयोग करूं? ये इतने घटिया इंसान है ना। मोदी के लिए जो प्रधानमंत्री, आपको क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री आपको क्या लग रहा है? मैं एक बात बताता हूँ, कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। पता है उन्होंने क्या कहा? कबीरा तेरे राज में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे, शिक्षित मांगे भीख। हाँ, उन्होंने कहा था कबीरदास ने। तो अब देखिए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, अनपढ़ ढोंगी राज कर रहे हैं और जो शिक्षित है वो भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे एक जिला चलाने के लिए आईएएस को यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, और देश चलाने के लिए अनपढ़ ढोंगी को चुन लेते हैं। और आप और चुना भी तो फिर आप नहीं देखिए ना, ये तो गलत है, हमारी और आपकी ईवीएम गलत है। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं ईवीएम धारी। यहाँ कैसे ईवीएम हैक करके और चुनाव जीता जाता है, ठीक है? ये बहुत खेल समझने की है। अंग्रेज बहुत सतर्क थे और होशियार थे, इसीलिए कहते थे कि ये दोगले हैं, चमचे हैं, इसीलिए अपने साथ इन लोगों को लेके नहीं गए। बोले लेकिन अगर यहाँ पर सरकार हार जाए और ये कहा जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी तब नहीं देखी गई और सरकार जीत जाती तो ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, आप इनकी षड्यंत्र को नहीं पता। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, ठीक है? उन्होंने ये नहीं कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज तोड़ाऊं, दा गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। उनकी जो बाणी थी ना वो कहाँ दूर दूर तक थी। वो सुशील बाबा नानक ने कहा कि नो रेस नो कास्ट। उन्होंने सवाल किया कि आपकी जाति क्या है, तो बोले कि ना हिंदू ना मुसलमान, नानक मेरा नाम। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही चलता है। सबसे ज्यादा इस देश में घोटाला हुआ है ना, वो इतिहास का घोटाला हुआ है। आप कभी विज्ञान की सिलेबस चेंज होते हुए देखे हैं? इतिहास की सिलेबस क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसमें सत्ता का वर्चस्व छिपा रहता है, इसीलिए छिपा रहता है। इतिहास के बदलने की बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है हमें, अब हमारे बारे में पढ़ाया जाएगा, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। मुगल काल असली अब चल रहा है, इसे मोदी काल मत समझो तुम। ये खिलजी काल है, एक अलाउद्दीन खिलजी सुना? खिलजी आप यहाँ मोदी को कह रहे हैं? और किस है? खिलजी काल है। जहाँ देखो 11 बलात्कारियों की माला गिरी गई गुजरात में, एक हरियाणा में बलात्कारी मंत्री बने बैठा, एक बलात्कारी हांग रहा है और उस पर कोई कार्रवाई ना हो रही। पुलिस तो 5 मिनट में कर देगी ऑर्डर होते ही। पुलिस का कुछ ना, पुलिस तो नौकर है। ये मोदी खिलजी का ही एक छुपा हुआ रूप है। उसका उत्तराधिकारी का हो या उसका बारिश का हो या उसकी विचारधारा का हो। ये खिलजी और एक रंगीला आया इसके बाद। रंगीला ऐसा बादशाह था, मुझे लड़की से कहने में जोर पड़े, वो नंगा घूमने आए करा। अभी 24 के बाद ये नंगे घूमते मिलेंगे। बीजेपी सरकार कपड़े ताड़ के घूमेगी 24 में अगर जीत गई। ये जो राजनीति चलता है ना इनकी, नागपुरिया कानून से चलता है, ठीक है? आपको मैं बता देता हूँ पूरी बात, पहले मुझे कह दे रहे हो। यू अमेरिका का एजेंट है, यू पशु सभ्यता लाना चाह रहा है। देखो जब तक चाल चलने, बहन है, बेटी है, माँ है, चाची है, जब तक ये आदमी है, भैंस की और गाय की और कुत्ते की कोई माँ ना कोई बहन ना बेटी। ये उस सभ्यता को लाने के लिए उसके एजेंट साहब है, ये जान के ये पहला रहा। मोदी 3 खतरनाक चीज लाया। तो क्या करेंगे फिर आप लोग? न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? न्याय हमने लिए ना, सदा न्याय मिलेगा, लेंगे न्याय। अंग्रेज भारत छोड़ना चाहे,
इतना खनिज, इतनी खेती की जमीन वो छोड़ना चाह रहे, दे रहे हैं कोई? उनसे ले लिया भारत, मुगलों से ले लिया, तो क्या करेंगे 2024 में? उखाड़ देंगे सरकार? उखाड़ देंगे और क्या, बिल्कुल उखाड़ देंगे। कोई निरानिरी धमकी ना है, अगर ना रहेंगे तो हम ना रहे भाई। आज हम जो समाज का वरिष्ठ तबका है, जो वीर समाज का हो, जिसे सिख जाट गुजर, ये जभी तो भूरे बहादुरे जागरूक है कि ये लड़ते रहे अत्याचारियों से। अगर यह काम छोड़ देंगे तो ये गए गुजरे हो जाएंगे हिजड़ा की तरह। देखिए न्याय नहीं मिल रहा प्रधानमंत्री है जी के बारे में इस तरह की अपशब्द, जैसे मैं अलाउद्दीन खिलजी का बोलना और जो सेल्फी लेते हैं वो छोटे हैं, इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए। अभी हमारा मेन फोकस रहना चाहिए जो बृजभूषण जी को, इनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम इस तरह दूसरी बातें करने लग जाएंगे, उसको ये हुआ उसको वो हुआ, इतिहास विचार, अभी हमें उसकी बातें नहीं करनी। अभी भी सिर्फ फोकस पे यहाँ पे लोग क्यों आए, यहाँ पे लोग क्यों इसलिए आए, जो बृजभूषण अपराधी है उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं आया, ये प्रधानमंत्री 15 दिन जंतर मंतर पे हो गए, अब जंतर मंतर के अलावा क्या करेंगे? आप एक बात बताइए कि एक FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो FIR होता है। यदि एक आम पब्लिक पर किसान यदि अधिकार मांगे तो उसके ऊपर FIR करके जेल में डाल दिया जाता है। तो बताइए कि दो कानून नहीं है, दो कानून कैसे होना चाहिए कि जो नहीं लोकतंत्र नहीं है। भारत जो है ना, भारत को इन लोगों ने इतना जातियों में बांट दिया है ना, ये न्याय तो 1 मिनट में दे देते ये। अब बताइए कि 6743 जातियों में बांट करके आज जाटों को गोलियों से कौन मरवाया, गुजरों को गोलियों से कौन मरवाया, पटेल जो आंदोलन के लिए पटेलों के पीछे को ये लोग षड्यंत्र कौन किया? सबसे मेन विडंबना है, देखिए ये मैं बताऊं कि जो जिसके ऊपर शोषण हुआ है वो किस कैटेगरी का है और जो शोषण किया है वो किस कैटेगरी का है। एक बात बताता हूँ, लेकिन बृजभूषण कह रहे हैं कि हमने ओलंपिक के लिए नियमों में बदलाव किया और नियमों से ये लोग खिलाफ है, ये लोग इसलिए बैठे हैं। नहीं मैडम, नियम में ये कुछ बदलाव नहीं करते हैं। यही तो देखो हमको आपको गुमराह करते हैं, ये नियम में कुछ बदलाव नहीं करते हैं। नियम में बदलाव करना है तो जैसे आम पब्लिक को गिरफ्तार कर लेते हैं, आम पब्लिक के ऊपर केस कर देते हैं, तो फिर इसके लिए इतना दिन क्यों भाई? इनका कहने का मतलब है ना कि मतलब जातियों में बांटने का मेन मकसद है कि आज जाट आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरा इनके पीछे खड़ा ना हो। यही तो मेन समस्या है कि एक के पीछे एक खड़ा ना हो। इनकी राजनीति, रणनीति और कूटनीति, जो नेता होता है ना वो नीति नहीं बनाता है। जिस नेता की नीयत सही होती है वो नीति और रणनीति नहीं बनाता है। लेकिन देश के अंदर इतनी पॉलिसियां बन रही है ये जनता को उलझाने का, ये जनता को उलझा करके रखो, जनता को फंसा कर रखो। इन्होंने अपना बताइए, ये जिस नेता को व्हाइट शर्ट पहन करके कुर्ता पैजामा पहनते हैं, जिनको हिंदी नहीं बोलने आता है, इंग्लिश नहीं बोलने आता है, ये बताओ आउट ऑफ इंडिया में जाते कहते ये गधे भरे हुए क्या? इनको शुद्ध इंग्लिश देख के बोलते हैं और उधर की नेताओं को देते टाई कोट लगा करके और यहाँ पे उजला फटीचर की तरह। बताओ ये नेता है? नेता नहीं है। हमारे देश में जो आतंकवादी है ना, चाइना पाकिस्तान से नहीं आते। ये देखना है कि देश की धांधली ये लोग जो कर रहे हैं सारे पावरों सेक्टरों पे बैठ करके, तो इनका क्या चल रहा है, ये जो है जाति के नापी। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि न्याय की बात लगातार की जा रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रहा, दिन पे दिन बीत रहे हैं और अब तो खाप पंचायत से ही समर्थन मांग रहे बृजभूषण, तो क्या करेंगे फिर? नहीं, न्याय क्यों नहीं मिलेगा? अब से पहले भी लिए और हम तो वो कौम है, अगर नहीं मिलता हमें, अगर हमारा हक नहीं मिलता तो हम तो जबरदस्ती ले ले। हमारा तो कानून में विश्वास है। अभी हम देख रहे भाई कानून क्या करे, तो ये तो है नहीं कि हमें न्याय नहीं मिलेगा तो ले लेगा न्याय। फिर किसान आंदोलन जब चला तो 13 महीने तक बैठना पड़ा था और फिर सरकार अभी बैठेंगे तो फिर न्याय मिलने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा ना? हाँ करेंगे इंतजार। तेरा क्या? फिर इंतजार क्यों करना है? कदम उठाना है फिर तो। किस चीज का इंतजार करेंगे अगर इतने महीनों तक तो फिर फायदा क्या? तो कदम उठाने वाली बात है ना, बेटी की है यहाँ पर। नहीं, उसका साथ तो दे रहे हैं, इसीलिए तो है। और सब देहात में जो पब्लिक है सब बैठी हुई आपके माध्यम से देख रही, वो सब तैयार है, बस अपने बुजुर्गों का आदेश की इंतजार है भाई जो हमारे खाप पंचायत वाले है क्या आदेश करें। बिल्कुल, यहाँ पर बृजभूषण जो है वो अब आप लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, तो क्या उनको समर्थन देंगे? समर्थन ऐसे आदमियों को हम समर्थन नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन ऐसे आदमियों को समर्थन नहीं देंगे जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत ना करे, उसे क्या समर्थन दे? आप बताओ। लेकिन वो तो बहुत प्यार से अपील कर रहे हैं। इज्जत वो इंसान उतारता हो और वही बात माँ का आपका लाड करता हो, आप उसमें आपकी क्या इज्जत रहेगी? आप बताओ। नहीं, आप बताओ, अगर वो अपील कर रहे हैं, इन्होंने भी तो अपील की, या फिर आप लोग इनका समर्थन देने खुद आए? वो तो खुद से अपील कर रहे हैं आपसे कि समर्थन दीजिए। कौन कर रहे? बृजभूषण। हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा आदमी नहीं चाहिए। क्या पता क्या हमारी इज्जत उतारे।
देखा होगा आपने 13 महीने जब किसान आंदोलन चला, खालिस्तानी, नक्सलवादी और क्या नाम है पाकिस्तानी हैं, इनमें चुनाव जीवी विचारधारा होगी। हम तो अगर हम भी तोड़ डाला फिर भी हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं, तो यहीं करें। ये आंदोलन किसान आंदोलन जैसे ही चलेगा, पता है लोहिया की विचारों, लोहिया ने क्या कहा कि यदि सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो। तो संसद में आवारा गर्दी जितना हो रहा है ना, 2500 ऐसे अपराधी हैं जो संसद में बैठे हुए हैं, 500 ऐसे अपराधी जो जेलों में बैठ करके अपनी सरकार चलाते हैं, और 10 से कम ये यहाँ पे 100 ऐसे अपराधी हैं ना कि जो सरकार को ड्रिल करते हैं। तो ये समझना है कि ये सरकार के अंदर अब ये हम लोग किससे उम्मीद करें? बताओ कि जो देश के अंदर ऐसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री है, सिर्फ पार्टी का प्रधानमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। तो जिताया तो हम सब लोगों ने, या आप सब लोगों ने? नहीं, ये नहीं, जिताया 14 में है, जिताया, 19 ये में जो जिताया है, ये जिताया है गोदी मीडिया ने और ईवीएम ने, यह हकीकत है।